के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे युवा नेता जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रजकिशोर तिवारी जी, हमारे बीच कई वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहे त्रिपाठी साहब, युवा उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता जी, जीएम राकेश जी, सूरज लकड़ा जी और इस कंपनी के पूरे टीम और यहाँ पर उपस्थित सभी उद्घाटन समारोह में भाई एवं बहनों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि चतरा जैसे जगह में उत्तर प्रदेश से चलकर पूरी टीम यहाँ पर आई है और किसानों के हित में, चतरा के हित में, झारखंड के हित में और एक नए कंपनी का शोरूम यहाँ पर खुला है ताकि यहाँ का किसानों का जो आवश्यकता है, जो ज़रूरी है, उसको पूर्ति हो सके। और ट्रैक्टर से कई काम भी होता है और कई कंपनियां भी हैं, लेकिन खासकर इनका जो ट्रैक्टर है, किसान खेत में काम करते हुए भी आप अपने व्यवसाय काम भी कर सकते हैं। ट्रैक्टर से कई काम होता है, जैसे आजकल बैल का उपयोग पहले होता था, हम लोग काड़ा से हल जोतते थे, लेकिन अब धीरे धीरे डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन का ज़माना है। अब कम ही लोग खेत का, हल का और काड़ा बैल का कम लोग उपयोग करते हैं। अधिकतर चाहे बड़ा ट्रैक्टर हो, छोटा ट्रैक्टर हो, यानी आसानी से कैसे हम काम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत उपयोगी है। और पहले गांव में सभी जब सुबह होता था तो पानी पटाने के लिए लाट खंभा होता था गांव में, क्या करो जी, लेकिन अब कोई नहीं, बाल्टी से, घूड़ी से कोई पानी भरना नहीं चाहता। सभी चाहता है कि बिजली लगे, घर में मोटर चलाएं, पानी ऊपर टंकी में भर जाए, खेत में भर जाए, आलू बैंगन कर लें, गेहूं कर लें, यानी जो आवश्यकता है, जो हम खेती कर सकते हैं, उसको आसानी से कैसे उपजा सकें। कई खाद का लोग प्रयोग करते हैं, पहले खाद का प्रयोग नहीं होता था। मात्र जहाँ भी गाय का, भैंस का जो हम लोगों को गोबर मिलता था, उससे हम लोग गोबर पैदा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब विलुप्त हो रहा है। अब नए नए कई तरह के तकनीकी, नए तरह के कई कंपनियां, कई तरह के नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है, ये सभी लोग हर क्षेत्र में हर तरह काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस कंपनी को और इस कंपनी के जितने कर्मी हैं, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप, ये मुख्यालय में है, यहाँ 12 प्रखंड है, आप सभी प्रखंडों में प्रचार प्रसार करके, क्योंकि बैंक से जो किसान लोन लेंगे, जो मापदंड है वो तो लेंगे ही, इसके साथ साथ सरकारी दर पर कई तरह के एजेंसियां हैं, जो कल्याण विभाग है, इसके साथ साथ SLPS है, सभी विभाग में 75% कहीं 90% के अनुदान में गरीबों को, किसानों को ट्रैक्टर दी जाती है। उसमें भी आप संपर्क कीजिएगा तो आपको कई ट्रैक्टर गांव-गांव में नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग SC ST 90% अनुदान पर देते हैं। क्योंकि 4 लाख अगर ट्रैक्टर का दाम है तो 40,000 रुपये जमा करने पर 4 लाख का प्रॉपर्टी उसका निःशुल्क हो जाएगा। ऐसे सरकार की कई योजनाएं हैं कि आप विभाग के पदाधिकारी से भी जुड़िए, सामाजिक किसी नेता हैं उनसे जुड़िए और कंपनी को आगे बढ़ाइए। हम लोग को फुल सहयोग रहेगा ताकि हर गांव में आपका जो ट्रैक्टर का जो किसानों के जो लाभ होगा विभिन्न प्रकार का, वो प्रचार प्रसार भी होगा, नाम भी होगा और काम भी होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का चतरा जैसे जगह में, क्योंकि चतरा के नाम पर बहुत लोग डरते हैं, को आना नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से और बिहार से सभी लोग जानते हैं कि चतरा के, अब नहीं पहले कहावत था कि चतरा चतरा है, पूरे राज्य में पसरा है, कदम कदम पर खतरा है, उसी का नाम चतरा है। तो चतरा में कोई पदाधिकारी आना नहीं चाहते थे, वो जाते हैं तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब चतरा बहुत विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में डेवलप किया है, आगे बढ़ा है
अब हर तरह का काम, छोटा हो बड़ा हो, चतरा अपने पैर पर खड़ा है और हम राज्य सरकार के मंत्री होने के नाते चतरा के विकास के लिए पूरा प्रयत्नशील हैं, लगे रहते हैं। और यहाँ के हमारे जितने युवा हैं, युवतियाँ हैं, उसके रोजगार के दिशा में हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं रोजगार से जोड़े। क्योंकि जो राज्य सरकार के जो संसाधन है, जो मापदंड है, वो तो नियमानुकूल चलता रहेगा, लेकिन बहुत ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं हैं जहां हम योग्यता के अनुसार उनको हम जॉब दे सकते हैं। क्योंकि मेरा विभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। हम हर एक ज़िला में, हर एक प्रखंड में, हर एक प्रमंडल में, राज्य स्तर पर हम लोग रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार मेला लगा करके जो हमारे युवा युवतियाँ हैं उनको हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट हमारे विभाग में है। स्किल डेवलपमेंट के तहत हम 40 तरह का युवा युवतियों का प्रशिक्षण भी देते हैं पूरे राज्य भर में। और जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तो उसको हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे वो हमारे गरीब बच्चियां हैं जिसका माता पिता नहीं है, पढ़ी लिखी है, चाहती है कि हम नर्स का ट्रेनिंग करें, अच्छे अस्पताल में मेरा जॉब हो। कोई युवा है चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें, तो हमारे यहाँ सभी तरह का प्रशिक्षण होता है। आप प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं और रोजगार में जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ चालक का भी ट्रेनिंग होती है, पार्लर का भी ट्रेनिंग होती है, प्रोसेसिंग का भी ट्रेनिंग होती है। हर तरह का ट्रेनिंग मेरे यहाँ होता है और पूरे राज्य में होता है। हर व्यक्ति चाहे कि हमको कहीं न कहीं रोजगार से जुड़ना है, काम करना है, तो झारखंड आज के समय में अपने पैर पर खड़ा है। और इसके पहले बहुत यहाँ से लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों में 6,000 5,000 महीना काम करने जाते थे, लेकिन अब बहुत कमी उसमें आई है। क्योंकि पहले और अभी में बदलाव भी आया है। अब बहुत लोग कम जाते हैं, अधिकतर लोग अपने प्रदेश में, अपने प्रखंड में लोग काम करते हैं। अब मेरा पूरा प्रयास है कि रोजगार के साथ साथ क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़क बने, पुल बने, स्कूल बने, हर गांव में बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा व्यवस्था हो। इसके लिए हम लगातार पूरा प्रयास करते हैं। और आज आने का उम्मीद कम थे क्योंकि हम दिल्ली में थे, अभी भी ट्रैक सूट में हैं। और समय से माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे, तो सुबह हम लोग वहाँ से 6 बजे चले हैं, 7:30 बजे रांची आए हैं, डायरेक्ट चतरा आए हैं, फिर हमको रांची लौटना है। तो चमचुले लगातार लोग दूरभाष पर संपर्क कर रहे थे और एक जगह और उद्घाटन है इटखोरी में, जैसे एक साथ दोनों को काम हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने बुलाया, मुझे आने का मौका मिला। 30 साल के अलविदा है, जो कि अब 1 माह बचा हुआ है। इस साल के लिए आभार है और आने वाले 2023 के लिए सभी को जोहार है। क्योंकि ये 22 हो जाएगा, फिर 22 हम लोग को मिलने वाला नहीं है। फिर 23-24 के बाद फिर बहुत आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए आज के दिन जितने यहाँ हमारे उपस्थित भाई और बहन हैं, किसी को भी किसी तरह का जो बातें मन में है, कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपको मन में है कि हम कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग संपर्क कीजिए हमसे। और कोई तरह का काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, क्योंकि राज्य में सरकार है, चतरा में सरकार है, और अभी राज्य सरकार से जितना तरह का काम आप ले सकते हैं, आपको जितना सहयोग का अपेक्षा है, हम आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है कि हम अपने क्षेत्र में, शहर से गांव तक हर लोगों को सहयोग करें, मदद करें और निराश को नहीं हो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसी के आप लोगों का आशीर्वाद है कि लगातार हम 3 बार यहाँ चुनाव जीते, तीनों बार हम कैबिनेट मंत्री रहे। इसलिए मैं आप लोगों के प्रति आभार जताता हूँ और संवेदना प्रकट करता हूँ कि सभी को ये मौका नहीं मिलता है। विधायक तो बहुत बनते हैं, लेकिन मंत्री बनने की किस्मत किसी का नहीं होता है। और समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड में 10 में से 1 मंत्री बनना ये आम बात नहीं है। और 1 में 1 यानी 1 सीट हम जीते और 1 सीट में 1 मंत्री हैं। ये झारखंड के चतरा का और ख़ासकर हमारे पार्टी,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का सहयोग और यहाँ के मतदाताओं का सहयोग रहा है कि लगातार हम परचम फहराते हैं। और मेरा सीधा क्लियर रहता है कि हर व्यक्ति को जो सोच है, जो विचार है, उसको हम लाभ दें। काम बहुत तरह का है और बातें बहुत है, समय कम है, इसलिए हर सप्ताह के शनिवार रविवार हम क्षेत्र में रहते हैं। जिसको जो भी परेशानियां हैं हमसे ज़रूर मिलें। हम पूरा प्रयास करते हैं, जात पात से ऊपर उठ करके, दल से ऊपर उठ करके हम सहयोग करते हैं। चुनाव होती है तो दल के, कोई सिंबल दल के होता है, लेकिन जब कोई निर्वाचित हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो मानिए नहीं मानिए मेहमान सबके हो जाते हैं। क्या करो जी? इसलिए कोई भी जो मान लिया वोट नहीं दिया, बोलेगा तुम्हारे एमएलए कौन है, तो किसको बोलेगा? सत्येंद्र भोक्ता बोलेगा ना जी। छतरा का मिनिस्टर कौन है, तो कौन बोले? सत्येंद्र। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? सत्येंद्र भोक्ता। तो आदमी को जब मौका मिलता है तो कुछ कुछ अच्छा जलवा दिखाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे बातें होती है, बहुत तरह के लोग लाल पीला बंडी झंडी लगा घूमते हैं, लेकिन हम हारते हैं तभी इसी तरह चलते हैं, जीतते हैं तभी इसी तरह चलते हैं, कभी किसी पे घुसाते नहीं हैं। और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए जो भी गरीब हैं वह चाहते हैं कि हम जीवन में बदलाव, परिवर्तन, आगे बढ़ना, सहयोग, सरकारी गैर सरकारी, कोई उपेक्षा है, आशा है सरकार से, उपायुक्त चतरा, कमिश्नर हजारीबाग, मुख्य सचिव रांची, किसी से अगर कोई काम जरूरी है तो समझ सके कि अगर काम आपका अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी आपके हम विधायक हैं, मंत्री हैं, और पूरे झारखंड में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ सत्येंद्र भोक्ता का हेलीकॉप्टर दौरा नहीं होता है। कोई जिला में कोई जाए या नहीं जाए, सत्येंद्र भोक्ता जरूर जाएगा। और हर जगह मेरा हम देते हैं कि एक से एक बहुत बड़ा बड़ा सभा होती है। रांची में भी कार्यक्रम होता है, शहर में, गांव में, तो वहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि हमको हर लोगों से मिलने का शौक़ रहता है। अब भीड़ से हम घबराते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कौन व्यक्ति है जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास शादी के लिए पैसा नहीं है, तो आखिर वैसे वैसे बेसहारों का मदद कौन करेगा? वो तो गांव के लोग करेगा नहीं, उसको कौन कर सकता है? तो सत्येंद्र भोक्ता करेगा। हम हर व्यक्ति को भी देखिए, प्रतापपुर में मिट्टी से दबकर 3 व्यक्ति को डेथ हुआ, हम वहाँ हेलीकॉप्टर से गए, सभी लोग वहाँ पर गए राजनीति के, उनके मृतक परिजनों को हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया देने काम किया, 10-10 हज़ार रुपया और सहयोग करने काम किया। इसके साथ साथ जहाँ भी घटनाएं होती है तो हम जरूर जाते हैं, आंसू पोंछते हैं और उसको हम आर्थिक सहयोग करते हैं। तो जिनको जो ज़रूरत है, कोई बीमार है, जिसके पास पैसा नहीं है, लाचार है, उसको हम हर तरह से उसको सहयोग करेंगे। किसी को पायलट का ट्रेनिंग करना है, पायलट बनना है, किसी को मेडिकल करना है, किसी की इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए हम लोगों ने सभी को निःशुल्क जेपीएससी यूपीएससी तैयारी करेंगे, उसके लिए भी हम लोग सरकार पैसा दे रही है। तो जो जहाँ जरूरी आवश्यकता है, जो बैंक में हम लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद ऐलान कर चुकी है और योजना बना चुकी है कि हर लोगों को हम लोग, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, पायलट का ट्रेनिंग हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हम लोग खुद कराएंगे और हर लोगों को हम लोग मदद करेंगे। और सरकार कम समय में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जो उनको उम्मीद और आशा नहीं था कि झारखंड सरकार में कोविड काल जैसे 2 बरस हम लोग झेले, 1 बरस में इतना काम हुआ कि जो कभी 20 वर्षों में झारखंड बनवाद नहीं हुआ था। ओबीसी का आरक्षण देना, 1932 का खतियान लागू करना, इसके साथ साथ पारा शिक्षक 60,000 आंदोलन कर रहे थे, उसका बातों को सुनना, 80,000 सेविका सहायिका हमारा बहनें जो आंदोलन कर रहे थे, मांगे पूरी करना, ऐसे कई काम, जेपीएससी के बहाली। इसके साथ साथ उच्च विद्यालय में एक भी टीचर नहीं था, 18,000 शिक्षकों की बहाली, अभी हम लोग 50,000 शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। इसलिए जिनको जहाँ आवश्यकता जरूरी है, सब विभाग में हम लोग बहालियाँ निकाल रहे हैं। सभी लोग भरिए, रोजगार से जुड़िए और जहाँ समझ नहीं आए वहाँ जानकारी लीजिए। हम आपके सहयोग में, आपकी सेवा में